हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य देवता और चंद्र देवता की जब युति होती है तो एकादश भाव में कैसे फल देते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहाँ पे सूर्य चंद्रमा की युति है और एकादश भाव में है, वो कैसे रिजल्ट्स देंगे, जातक की ज़िंदगी में कैसे रोल प्ले करेंगे। अब एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्य और चंद्रमा की युति, पहली चीज़ तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस राशि में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ हम ये ज़रूर देखेंगे सूर्य और चंद्रमा की दूरी, मतलब जो युति हुई है वो डिग्री वाइज कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर सूर्य वहाँ पे तेज़ हो गए, बलवान हो गए और युति नज़दीक है, अगर कहीं चंद्रमा नज़दीक हैं डिग्री वाइज उनके, तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की चीज़ों का सूर्य हरण कर देंगे, क्योंकि वो तेज हैं और तेज सूर्य का तेज, और उनके आगे चंद्रमा की जो कोमलता है, जो एक इमोशंस हैं, वो सब चीज़ों में डाउन हो जाएंगे और जातक को चंद्रमा के फल उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। सूर्य अपना वहाँ पे काम करेंगे, लेकिन चंद्रमा की स्थितियों में कहीं दिक्कत आएगी। अब ये घर है किस चीज़ का? आय का। सबसे इम्पॉर्टेंट है आय, क्योंकि जीवन में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इच्छा पूर्ति का, जो हम अपने मन में सोचते हैं, इच्छा पूर्ति बड़े भाई बहनों का ये घर माना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देंगे, जब सूर्य यहाँ पे अगर बलवान हो जाते हैं तो एक चीज़ मान लीजिए, तो फिर चंद्रमा वहाँ पे कमज़ोर हो जाएंगे। जब चंद्रमा कमज़ोर होंगे तो ऐसे जातकों के अंदर मन में एक कठोरता, मतलब जो उनकी सॉफ्टनेस, इमोशंस जो थे उस जातक के अंदर, वो सारे कम हो जाएंगे और ऐसे जातक फिर डिसीजन मेकिंग बहुत हार्ड लेते हैं। जो उन्हें करना है उस चीज़ में वो अपनी बात को बदलते नहीं हैं और ऐसे जातक ज़िंदगी में काम के प्रति लालायित रहते हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगा, ऐसे जातक देखा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा जिसके एकादश भाव में होता है, तो मैंने एक चीज़ देखा है कि ऐसे जातक मैक्सिमम ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहाँ पे रिचेस्ट, मतलब एक अच्छी फैमिली होती है, पैसे से वो बहुत कमज़ोर नहीं होती। लेकिन हम ये सभी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि संसार में बहुत व्यक्ति हैं और बहुत व्यक्तियों की कुंडलियाँ हैं। लेकिन अधिकतर जो देखा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे जब बैठे होते हैं तो उनकी कुंडली में एक चीज़ है, कहीं ना कहीं माँ का रोल आ जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ में होते हैं, एकादश भाव में होते हैं, तो ऐसे जातकों को ये देखा जाता है कि उनकी माँ उनके घर में कहीं ना कहीं एक पैसा जो है माँ के द्वारा आता होगा। और माँ जो भी कार्य कर रही होंगी, या तो किसी उच्च पद पे होंगी, या राजनीति में होंगी, या कोई बिजनेस कर रही हैं, एनी अदर, तो वो वहाँ पे एक पॉपुलर महिला के रूप में कार्य कर रही होंगी। ऐसे जातक की माँ एक पॉपुलर फेमस लेडीज़ होती हैं, महिला होती हैं, जो हो सकता है परिवार का, पूरे परिवार का भार और पूरे परिवार में उनका डिसीजन मेकिंग चलता हो। क्योंकि वहाँ पे ये देखा जाता है कि ऐसे जातक की माँ का रोल जातक की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। और जातक के लिए मैं ये नहीं कहूँगा माँ का, पिता का भी रोल होता है। माता पिता दोनों ऐसे जातक को धन लाभ करवाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और ऐसे जातक धन प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा मैं कहूँगा, ऐसे जातकों के जो पुत्र या पुत्री, ऐसा कभी भी इनको संतान थोड़ा सा मुश्किलों से होती है, क्योंकि ऐसे जातकों की संतानों को अक्सर देखा जाता है कि ऐसे जातक की संतानों को पैदा होने में कभी कभी जो है सप्तम दृष्टि दोनों ग्रहों की पंचम भाव पे पड़ रही होती है। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य बलवान है तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कई बार जो है अबॉर्शन हो जाता है। ऐसे जातकों को पुत्र और पुत्री पाने में कहीं ना कहीं कठिनाई प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसे जातक ज़िंदगी में
कार्य को बहुत ही मेहनत से करते हैं। और ये बता दें, ये इनके अंदर एक ये क्वालिटी होती है ऐसे जातकों के अंदर, जो कि जब तक किसी कार्य में लग जाते हैं तो उस कार्य को समाप्त करके उठना एक उनकी ये आदत होती है। ऐसे जातक कार्य के प्रति बहुत अलग होते हैं। और ये भी मैं कह दूं कि अगर कहा जाए कि जहां धन की बात हो, जहां से धन की प्राप्ति हो, ऐसे जातक ऐसे कार्यों को छोड़ते नहीं हैं, उस कार्य से पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये पैसे पैदा करने के लिए, अगर कहा जाए तो ये पैसा पैदा करने के लिए लालायित रहते हैं और पैसे की ओर खिंचते हैं और पैसा अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा पैदा करते हैं। अगर ऐसे जातक किसी गरीब घर में भी पैदा होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और ऐसे जातकों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यहाँ पे चंद्रमा का लॉसमेंट, अगर चंद्रमा डिग्री वाइज नज़दीक है तो खाली कहीं ना कहीं इन जातकों को उस समय परेशानियाँ ज़रूर आती हैं कि कभी कभी ये इतना निठुर बोल देते हैं कि इनको उस कारण से कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, क्योंकि इनका जो कार्य प्रणाली होता है वो बिल्कुल निडर वाला होता है और कार्य करने में कभी कभी ये बहुत ही कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इनकी ज़िंदगी में कुछ कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं जो उनके कठोर वचनों के कारण होती हैं। ऐसे जातकों को मैं एक बात कहूँगा कि ऐसे जातकों को अपने बड़े भाइयों का, बड़े भाई हो गए, बड़ी बहन हो गई, ऐसे जातकों को अपने बड़े भाई और अपने बड़े बहनों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनसे रिलेशंस बहुत अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे जातक ये नहीं करते तब भी इनकी ज़िंदगी में कभी कभी समस्याएं आती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, आप मदद करेंगे, दोस्त भी आप दोस्तों की मदद करने के बहुत इच्छुक होते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये कहूँगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप तो दोस्तों की मदद कर देंगे, लेकिन जब आपकी मदद की ज़रूरत आएगी तो वही दोस्त आपकी मदद करने में पीछे हट जाएंगे। इस चीज़ का याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे जातकों की कुंडली में ऐसा जिनके सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, तो ऐसा मैंने देखा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे दोस्त जो होते हैं कभी कभी लाभ अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब जातक का कार्य पड़ता है, जिस जातक के सूर्य चंद्रमा एकादश भाव में होते हैं, तो ऐसे जातकों का कार्य उनके मित्र नहीं करते, बल्कि वो उनकी मदद कर चुके होते हैं। इसलिए मैं ऐसे जातकों से बात कहना चाहूँगा। और ऐसे जातकों को मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऐसे जातकों को अपने माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए, अपनी माँ का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे जातकों को अपने माता पिता से धन की लाभ की प्राप्ति होती है और माता पिता के आशीर्वाद से जातक जिंदगी में ऊंचाइयों को, नई ऊंचाइयों को छूता रहता है। क्योंकि यहाँ पे जातक अगर देखा जाए कि सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, तो ऐसे जातक जो होते हैं कि वो कुशाग्र होते हैं, बुद्धि के कुशाग्र होते हैं, लेकिन कभी कभी मेन टाइम पे इनको कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं, जिसके कारण कहीं कहीं ये लोग कभी कभी बैक भी हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये घर है इच्छा पूर्ति का भी, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई इच्छा होगी, आपने कोई भी इच्छा अपने मन में सोची होगी, एक हिसाब से जिस स्थिति में आप होंगे, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 से 4, 5 साल, 6 साल में आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कार्य मन और लगन से कर रहे हैं तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे होती रहेगी। और ऐसे जातक जिंदगी में एक ऊंचाई पे नया कदम उठाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।